मिल गई थी, पर अभी तक उसे पता ही नहीं था कि कंपनी का सीईओ कौन है। वो परेशान लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर घर में बैठकर बोर होने से अच्छा था कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। वैसे भी वो धीरे धीरे सब कुछ सीख ही जाएगी। आरोही ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर साइन कर दिया। बाकी बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे कल सबमिट करने थे। सामने बैठी टीम ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। आरोही बहुत खुश थी, पर उसे इसी बात की चिंता सता रही थी कि ये बात वो शिवाय को कैसे बताएगी। वो वापस अपने घर आ गई। कपड़े चेंज करते वक्त वो खुद से बोली, मैंने जॉब तो एक्सेप्ट कर ली, पर इस बारे में शिवाय को कैसे बताऊंगी। ऐसा करती हूँ, अभी बताऊंगी ही नहीं, मौका देखकर उन्हें इसके बारे में बता दूंगी। उसने डिसाइड कर लिया था कि अभी के लिए वो शिवाय से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। उस रात शिवाय थोड़ा बिजी था, इसलिए वो घर देरी से आया और सुबह भी जल्दी से निकल गया। आरोही भी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गई। उसका आज पहला दिन था। उसने जाने से पहले दही चीनी भी खा लिया था ताकि आज का दिन उसका अच्छा जाए, पर उसे क्या पता था कि आगे उसे सरप्राइज पर सरप्राइज मिलने वाले हैं। जब वो ऑफिस पहुंची तो उसे वहां के एक एम्प्लॉय ने आकर कहा, गुड मॉर्निंग, जहां तक मेरा अंदाजा है आप आरोही अग्रवाल है ना? आरोही ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ही आरोही हूँ। सामने खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट, मैं आपको यहाँ ये इन्फॉर्म करने आई थी कि सर, मेरा मतलब है इस कंपनी के सीईओ आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उनका ऑफिस 9th फ्लोर पर है। तब तक आरोही को याद आ गया था कि वो इस कंपनी के सीईओ की असिस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है उसे वहीं पर रहना होगा, हर दम अपने बॉस के आसपास। उसने कहा, इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू। वो लिफ्ट लेकर ऊपर 9th फ्लोर पर पहुंची। वहां उसने सीईओ का ऑफिस ढूंढा और उनके दरवाजे पर पहुंची, पर उसकी अभी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। इतना नर्वस तो वो तब भी नहीं हुई थी जब वो शिवाय के पेरेंट्स से मिली थी। फाइनली उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। आरोही दरवाजा खोलकर अंदर गई, पर जब उसने अपने सामने अपने बॉस को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो इतना ज्यादा शॉक थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने बैठे इंसान को देख रही थी, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि उसका सीनियर समीर बैठा हुआ था। आरोही ने तुरंत पूछा, प्लीज समीर, अब ये मत कहना कि तुम ही इस कंपनी के सीईओ हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। प्लीज कह दो कि ये सब कुछ एक मजाक है। समीर ने उसे देखते हुए कहा, पर ये मजाक नहीं है, और तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैं इस कंपनी का सीईओ क्यों नहीं हो सकता? मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा मतलब था कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तुम कंपनी के सीईओ हो, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? पर इतना बोलते ही वो रुक गई। पर क्या? समीर ने तुरंत पूछा। वो जानना चाहता था कि आरोही उसे देखकर क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। तभी आरोही ने धीरे से कहा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस कंपनी के सीईओ होगे। ये दुनिया भी कितनी छोटी है। आरोही इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब अगर उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर किसके साथ होती? पूरी दुनिया में उसे समीर की ही कंपनी मिली थी जहां वो जॉब करे। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस वहां से चली जाए। आखिर वो समीर के साथ कैसे काम कर सकती थी? अगर शिवाय को पता चल गया तो शिवाय तो उसका मर्डर ही कर देगा। समीर ने जब देखा कि आरोही के चेहरे की हवाइयां उड़ रखी हैं, तो उसने अपने आप को क्लैरिफाई करते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, पर वो क्या है ना, मुझे अभी कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। मैं दूसरी सिटी में था, पर यहाँ सीईओ की पोजीशन खाली हो गई थी, तो मुझे मेरे पापा ने यहाँ भेज दिया। वैसे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, तो मैं यहीं सेटल हो गया। आरोही को अब समझ में आ गया था कि पूरा मामला क्या है। क्यों समीर इतने सालों बाद उसे उस रात को रोड के साइड में मिला था? क्योंकि वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ था, और इस कंपनी में भी वो भी उसी की तरह एक न्यू कमर था। वैसे भी उनके कंपनी की ब्रांच कई शहरों में थी, उनका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में था। आरोही को समीर की बात सुनने के बाद अचानक से किसी बात का एहसास हुआ। उसने कहा, अब ये मत कहना कि तुमने मुझे इंटरव्यू के लिए आते हुए देख लिया था, तो तुमने ही मुझे इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया। अब मुझे समझ में आ गया है कि उन लोगों ने मुझे वापस क्यों बुलाया, क्यों उन लोगों ने मुझे ऐसी पोजीशन के लिए हायर किया
जबकि मैं कल से यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग मुझे इतनी बड़ी पोजीशन कैसे दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ तुम्हारे ऑर्डर्स पर हुआ है। आरोही अब धीरे धीरे गुस्सा होने लगी थी। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो अपनी कैपेबिलिटी से यहाँ सिलेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी के कहने पर उसे वो ऑफर लेटर मिला था। ये जॉब उसे एहसान में मिली थी। समीर ने कहा, आरोही ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ, माना कि मैंने बोला था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पोजीशन के काबिल नहीं हो। आरोही को अब उस कंपनी में रुकने का कोई मन नहीं था। वो शिवाय को ऑफेंड नहीं कर सकती थी। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा, और वो नहीं चाहती थी कि इन सब की वजह से शिवाय उससे दूर हो जाए। इससे पहले कि वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, सामने से समीर ने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिवाय ने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए हाँ कैसे कह दिया। आरोही ने जब उसके मुंह से शिवाय का नाम सुना तो वो काफी हैरान हो गई। उसने तुरंत पूछा, तुम शिवाय को जानते हो? समीर ने जवाब दिया, हाँ मैं शिवाय को जानता हूँ। वो क्या है ना, मेरी कंपनी उनके साथ इस वक्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वैसे तो हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, पर क्योंकि मैं दूसरे शहर में था, इसलिए मुझे अभी तक शिवाय के बारे में ऑफिशियली कुछ पता नहीं था। वो तो मैं तुम्हारे घर पर उससे मिला तब पता चल गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? आज मुझे शौक पर शौक क्यों मिल रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों भगवान जी, क्यों? मैं ही क्यों? आरोही की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि समीर की कंपनी शिवाय की कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। अगर गलती से भी वो कभी शिवाय से टकरा गई तो कयामत आ जाएगी। आरोही ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। अब तो वो किसी भी हाल में ये जॉब नहीं कर सकती थी। समीर ने एक बार फिर पूछा, तुमने मुझे बताया नहीं कि शिवाय ने तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने के लिए हाँ कैसे कह दिया? तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर की बातें किसी भी इंसान को ऑफेंड करने के लिए काफी थी। वो ये सब बोलकर शिवाय को नीचा दिखाना चाहता था। इसके बाद वो खड़े होकर आरोही के करीब आ गया। वो मस्ती मस्ती में उसके गाल खींचने वाला था, पर आरोही ने एक झटके से खुद को उससे दूर कर लिया, जिससे उसका हाथ हवा में ही रह गया। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, समीर तुम ऐसी बातें ना ही करो तो ज्यादा बेटर होगा। इससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। समीर ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद हंसते हुए कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि हम दोनों पूरे टाइम साथ में रहते हैं, तो हम दोनों का अफेयर चल रहा होगा। देखो ये बातें तो ऑफिस में होती रहती हैं, किसके साथ नहीं होती। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आरोही को समझ में आ गया था कि वो समीर के साथ इस तरह से काम नहीं कर सकती। अगर वो पूरा टाइम उसके साथ रहेगी तो वो हर वक्त उस पर लाइन मारने की कोशिश करते रहेगा, जो ठीक नहीं है। फाइनली उसने कहा, समीर नहीं, मुझे आपको सर कहना चाहिए। हाँ तो समीर सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आए? समीर बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि आरोही उसे कुछ अच्छा कहने वाली है। उसने बड़ी खुशी से कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। आरोही धीमी आवाज से बोली, क्या मैं रिजाइन कर सकती हूँ? सॉरी बट मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। सॉरी तुम्हें ये अनप्रोफेशनल लग रहा होगा, पर मुझे रिजाइन करना है। समीर ने जब उसकी रिजाइन वाली बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोला, तुम्हें आए हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम इस नौकरी को छोड़ने की बात कर रही हो? इसके बाद वो हंसते हुए बोला, एंजल ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसमें कोई भी मुंह उठाकर आया और वापस चला गया। आरोही ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, पर मैं तो अभी ऑफिशियली एम्प्लॉय भी नहीं हुई हूँ, तो मैं ये जॉब करना चाहूँ या नहीं ये मुझ पर डिपेंड करता है। उतना बोल वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, क्या यहाँ काम करना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है? आरोही ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे डर है कि शायद मैं ये पोजीशन ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी जो एक असिस्टेंट को करना चाहिए। शायद कंपनी की रेपुटेशन खराब कर दूं। वो दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी समीर ने चुप्पी तोड़ते हुए सख्ती से कहा, दोस्ती अपनी जगह है और ऑफिशियल रिलेशंस अपनी जगह। मुझे नहीं पता था कि तुम जॉब क्यों ढूंढ रही हो, पर अगर तुम ऐसे ही अपनी मर्जी से हर जॉब को मना करती रहोगी तो तुम्हें आगे जाकर कभी भी अपनी कंपनी में कोई काम नहीं देगा। और आरोही, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि आज तुम अगर मेरी कंपनी छोड़कर यहाँ से गई तो हो सकता है कि तुम्हें फिर किसी दूसरी कंपनी में जॉब ना मिले। फिर मुझे इन सब के लिए ब्लेम मत करना।
आरोही उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या वो उसे धमकी दे रहा था या ये सब कुछ वो इसलिए कह रहा था ताकि आरोही डर जाए और उसकी कंपनी छोड़कर ना जाए? क्या करेगी आरोही? क्या वो इस कंपनी में रुकेगी या फिर अपनी जॉब छोड़ देगी? क्या इन सब के बारे में शिवाय को पता चल जाएगा?